दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या कंधे में रोटेटर कफ इंजरी का जो इलाज है वो घर बैठे हो सकता है। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल हाँ। डिपेंड ये करता है कि आपकी जो कंधे की रोटेटर कफ इंजरी है उसकी ग्रेडिंग क्या है, वो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ रोटेटर कफ इंजरी होता क्या है। सो रोटेटर कफ एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो हमारे कंधे के चारों तरफ आगे से लेके पीछे तक लगे हुए होते हैं। इन मसल्स का काम है कंधे को ऊपर लेके जाना। अगर आपके कोई शोल्डर में इंजरी हो गई या आपका डीजनरेटिव मतलब उम्र के साथ कंधा वीक हो गया है और रोटेटर कफ की इंजरी हो गई है तो आपको कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप अपने डॉक्टर के पास चले गए, तो आपके डॉक्टर ने आपकी एमआरआई करवा दी। अब एमआरआई में आ गया रोटेटर कफ इंजरी और उसमें आया है ग्रेड 1 इंजरी रोटेटर कफ। तो ग्रेड 1 इंजरी का मतलब होता है दोस्तों कि कफ जो लिगामेंट है वो स्ट्रेच तो हो गया लेकिन पूरा फटा हुआ नहीं है। ऐसे में आप उसका इलाज घर बैठे आराम से करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप फिजियोथेरेपी की हेल्प लेना, कुछ मेडिसिन की हेल्प और कुछ रेस्ट के कारण आप आराम से 6 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी रोटेटर कफ ग्रेड 1 इंजरी से छुटकारा पा सकते हैं। अब सवाल आ गया ग्रेड 2 और ग्रेड 3 इंजरी के बारे में। ग्रेड 2 में फिर हम लोग डिवाइड कर देते हैं लो ग्रेड पार्शियल टियर और हाई ग्रेड पार्शियल टियर। लो ग्रेड पार्शियल टियर का मतलब हुआ कि अगर आपके 100% फाइबर है तो उसमें 10 या 15% का फट जाना। तो ऐसे में फिर आप घर पे इलाज आराम से करवा सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, फिजियोथेरेपी करवाइए और मेडिसिन लीजिए और कभी कभी हमें कुछ इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है। तो लेकिन इसका इलाज अभी भी घर पे बैठ के आराम से दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से या इंजेक्शन से हो सकता है। अब ग्रेड 2B इंजरी हो गई तो इसमें हो गया हाई ग्रेड पार्शियल टियर। तो दोस्तों हाई ग्रेड पार्शियल टियर कभी कभी घर पे बैठ के नहीं ठीक हो सकता क्योंकि इसके जो लिगामेंट के फाइबर्स हैं वो ऑलमोस्ट मोर देन 50% फटे हुए हैं। ऐसे में एक छोटा सा लेजर के साथ हम ऑपरेशन कर देते हैं जिसको हम दूरबीन का ऑपरेशन करते हैं और उससे आपका जो लिगामेंट है जो फटा हुआ है वो पूरा आपके कंधे पे दोबारा बिठा देते हैं। ये जो सर्जरी है ये बहुत माइनर सर्जरी है। हम जैसे पेशेंट को मॉर्निंग में बुलाते हैं तो उसका साथ के साथ ऑपरेट करके अगले दिन उसकी छुट्टी कर देते हैं। अब सवाल आ गया ग्रेड 3 इंजरी के बारे में। ग्रेड 3 जो इंजरी है वो कंप्लीट टियर है कि आपका लिगामेंट टूट के पीछे की तरफ उसकी रिट्रैक्शन भी होगी और फट गया। तो ऐसे में सर्जन का काम क्या है, दूरबीन से उसको पकड़ के वापस लेके आना और जहाँ पे उसकी अटैचमेंट थी वहाँ पे चिपका देना। तो दोस्तों ये जो सर्जरी है ये लेजर आर्थ्रोस्कोपिकली होती है जिसमें हम दूरबीन को कंधे में डाल के टीवी में देख के सारा ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 100% है और एक माइनर प्रोसीजर है। एक दिन के स्टे के साथ साथ पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। और अगर हम रिहैबिलिटेशन की बात करें तो पेशेंट 6 हफ्ते में अपना मूवमेंट शुरू करता है और करीब 6 से लेके 3 मतलब ऑलमोस्ट 6 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक अपने मूवमेंट को पूरा रिगेन कर लेता है और अगले 3 महीने से 6 महीने में पूरा स्ट्रेंथफुल अपनी एक्टिविटी को कर सकता है। तो अगर आपको रोटेटर कफ इंजरी है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्पोर्ट्स सर्जन से मिले और बेस्ट उनसे कंसल्टेशन लें। थैंक यू।